तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, यहाँ पर अभी जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो केवल टू ही टाइप्स के एडवोकेट्स होते हैं, या तो वो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं या फिर वो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। यदि कोई थर्ड एडवोकेट जो ना तो सीनियर एडवोकेट है ना ही वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में केवल तभी चीज़ें कर सकता है जब किसी AOR या सीनियर एडवोकेट के द्वारा उसे अथोराइज किया गया हो। वैसे जो मेनली वकालतनामे की बात होती है तो वो केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही लगा सकते हैं। सीनियर एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, उनको भी वकालतनामे का अधिकार नहीं होता। ये बातें नॉर्मली आप जानते होंगे, बट यहाँ पर भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यहाँ पर कहा गया है कि शारीरिक रूप से न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित और बहस करने वाले जो एडवोकेट है उन्हीं की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की जाएगी। अब ये किस चीज़ को लेकर कहा गया है, ये इसी चीज़ को लेकर कहा गया है। सीनियर एडवोकेट हो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, अगर उनके थ्रू कोई एडवोकेट जो सामान्य एडवोकेट है उसको अथोराइज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में आदेश पारित किया है। आदेश क्या है, देखिए कि केवल सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या एडवोकेट जो मामले की सुनवाई के समय कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित हो और बहस कर रहे हों तथा ऐसे वकील की सहायता के लिए न्यायालय में एक वकील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या एडवोकेट जैसा भी मामला हो की उपस्थिति कार्यवाही के रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। यानी कि मामले की यहाँ पर हियरिंग जिसके भी द्वारा की जा रही है, इनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या फिर एडवोकेट के द्वारा, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या एडवोकेट के माध्यम से, तो वो उपस्थिति वहाँ पर दर्ज की जाएगी। कहना ये चाहते हैं कि जैसा अभी आपने यहाँ पर देखा कि सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या एडवोकेट जो मामले की जब हियरिंग चल रही हो तो उस समय न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित हों और बहस कर रहे हों तथा ऐसे वकील की सहायता के लिए न्यायालय में एक वकील, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या एडवोकेट जैसा भी मामला हो, यानी कि उस मामले में उस वकील की सहायता के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या सीनियर एडवोकेट हो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या वो एडवोकेट हो, जैसा भी मामला हो उनकी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराई जाएगी। और यहाँ पर देखिए, अब न्यायालय के द्वारा कुछ और निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर कहा है कि यदि वकालतनामा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के प्रेजेंट में एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसको यह प्रमाणित करना होगा कि यह उसकी उपस्थिति में निष्पादित किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यदि वकालतनामा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की उपस्थिति में एग्जीक्यूट किया गया तो उसको प्रमाणित करना होगा कि उसके प्रेजेंट में किया गया है, भाई कि मैं उपस्थित था तब इसको एग्जीक्यूट किया गया था। और यदि AOR केवल वकालतनामा स्वीकार करता है जो उसकी उपस्थिति में एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, वो यह स्वीकार कर रहा है कि ये पहले से ही नोटेरी या वकील की प्रेजेंट में विधिवत एग्जीक्यूट किया गया था, तो अब उसको पुष्टि करनी होगी कि वह उसके संबंध में जो है संतुष्ट है। अब यहाँ पर उन्होंने दो बातें की हैं कि अगर वकालतनामा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा अथोराइज किसी अदर के द्वारा किया गया है बट वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की प्रेजेंट में किया गया है एग्जीक्यूट, तो उसको ये बात बतानी होगी, प्रमाणित करना होगा कि मेरी उपस्थिति में हुआ है, या फिर उसकी उपस्थिति में वो जो है एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, नोटरी या वकील की प्रेजेंट में ही विधिवत किया गया था, तो उसको यह प्रमाणित करना होगा कि वो उसकी जो है एग्जीक्यूशन से संतुष्ट है, उसे उसके संबंध में जानकारी थी। ये बातें उसको यहाँ पर बतानी होगी। दूसरा डायरेक्शन क्या दिया है, देखिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 30 दिसंबर 2022 के नोटिस में उल्लिखित वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से एक फॉर्म होता है, फॉर्म 30, उसमें निर्धारित उपस्थित पर्ची में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगा। यानी कि अगर कोई अदर एडवोकेट जो है कोर्ट में बहस कर रहा है तो वहां पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ये जो 30 दिसंबर 2022 को नोटिस जारी किया, एक नोटिस था जो उल्लिखित वेबसाइट पर था, उस लिंक में जो फॉर्म नंबर 30 होगा उस पर एक पर्ची प्रस्तुत करनी होगी कि मतलब जो भी इस चीज़ के संबंध में हो कि क्या वह जो एडवोकेट्स हैं वो वहाँ पर हियरिंग करने के लिए इनके द्वारा ऑथोराइज किए गए हैं। कोर्ट मास्टर जो होता है वो केवल सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या एडवोकेट की उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। उनका काम केवल क्या, उनकी प्रेजेंट को डिटरमाइन करना जो मामले की हियरिंग में शारीरिक रूप से उपस्थित है, बहस कर रहे हैं। AOR और वकील प्रत्येक को न्यायालय में बहस करने वाले
वकील की सहायता के लिए फॉर्म 30 के नीचे उल्लिखित नोट में आवश्यक रूप में से होना चाहिए। यानी कि ये काम जो है फॉर्म नंबर 30 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का है, अगर उसकी तरफ से कोई अदर एडवोकेट जो है वो कोर्ट में हियरिंग कर रहा है। यदि फॉर्म नंबर 30 में उपस्थिति पर्ची जमा करने के बाद AOR या सीनियर एडवोकेट या बहस करने वाला एडवोकेट के प्राधिकरण में कुछ परिवर्तन होता है तो AOR की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वह कोर्ट मास्टर को इन परिवर्तनों के संबंध में सूचित करें और नए सिरे से एक उपस्थित पर्ची प्रस्तुत करें और कोर्ट मास्टर ऐसे अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर इस केस का नाम क्या है, देखिए केस का नाम हम आपको बता देते हैं। जो सारा मैटर जो जिस केस में चला रहा है वो है आपका यहाँ पर केस का नेम है, फेमस ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हाल ही में देखिए जो कहा गया है, जितने भी निर्देश दिए गए जो हमने अभी आपको बताए हैं, यह निर्देश और टिप्पणियों के साथ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से दायर विधि विविध आवेदन का निपटारा किया है। यानी कि ये जो मामला निकल करके आया है ये है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा जॉइंट एक एप्लीकेशन था जिसका निपटारा हुआ है। इसमें सितंबर 2024 में पारित किए गए एक निर्देश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था कि केवल उन वकीलों की प्रेजेंट दर्ज की जाएगी जो किसी मामले में बहस करते हैं, पेश होते हैं। तो ये यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं और भगवान दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में पारित किया गया था। जो उपरोक्त निर्देश जो भी हमने पढ़े ये भगवान दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में पारित किए गए थे, जिसमें न्यायालय ने वकालतनामा में पक्षकार के जाली हस्ताक्षर करके फर्जी SLP दायर करने वाले वकीलों के खिलाफ CBI जांच जारी की थी। ये इस केस में थोड़ा सा बताया गया था। तो आई होप जो हम आपको बताना चाहते थे वो बात आपको क्लियर समझ आ गई है। केस का नाम भी आप यहाँ पर देख चुके हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है, जिसमें अब सीधे उन्होंने क्या कहा है कि बहस करने वाले सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या एडवोकेट की उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हम आपको समझाना चाहते थे आई होप समझ आ गई होंगी। यदि आप चाहते किसी प्रकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुँचे, तो यदि आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो के लिंक का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और साथ साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।